सिया राम। जिस दा साहेब डाडा होए उसनू मार न सके कोई। आप बीती संगत जी, जय सिया राम जी। हमेशा की तरह मैं रात को 29/3/2023 को हजूर पिताजी बाबा दलीप सिंह जी का दिन का शुक्राना करके और सुख की रात बीतते की अरदास करके, जो कि मेरी दिनचर्या में शामिल है। रात को करीब 12 बजे मेरी बेटी एवं मेरी पत्नी हम एक साथ सो गए। मेरी बेटी लुधियाना से शादी के 11वें महीने के बाद आई तो मम्मी के साथ सो गई। 30/3/2023 को सुबह 6 बजे के आसपास मेरी बेटी ने मम्मी को छटपटाते हुए देखा और मुझे कहा कि पापा पापा, जोर से बोली, पापा मम्मी को क्या हो गया है। मैं हड़बड़ा के उठा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बेटी को बोला, बड़े पापा को जल्दी बुला लाओ। वो ऊपर ही रहते थे। घर में इतना शोर हो गया। मेरा बेटा भागा भागा गया। मम्मी भी आ गई। हमारे चाचा जी की फैमिली से भी सारे सदस्य आ गए। घर में रोना धोना शुरू हो गया। बेटा डॉक्टर को लेने चला गया। मेरी पत्नी की सांस उखड़ी हुई थी और वो बेसुध बिस्तर पे पड़ी हुई थी। मेरे वीर जी और मैंने उनके शरीर को पैर मोड़कर उठाया। मैंने मुंह में कृत्रिम सांस दी मगर कोई हलचल नहीं हुई। मेरे बेडरूम से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा जहाँ त्रिलोकीनाथ श्री बाबा दलीप सिंह जी का स्वरूप था। जब सब सो रहे थे, जब सब रो रहे थे, तब मैंने पत्नी को बिस्तर से उठाकर अपनी बाहों में इस प्रकार लिया। उसके कान में मैंने अंगसंग साथी बाबा दलीप सिंह जी, घटघटवासी बाबा दलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दलीप सिंह जी, सर्वशक्तिमान बाबा दलीप सिंह जी, ओम श्री सतगुरु देवाय नमः का जाप बिना सांस रोके करता रहा। करीब 10 मिनट के बाद अचानक शरीर में कुछ हलचल हुई। मैंने और जोर से शरीर को जकड़ लिया और जोर जोर से बाबा जी का सिमरन करता रहा। उस दरमियान मम्मी भी कमरे में आई और रामदास से अरदास कर रही थी कि मेरी बच्ची को बचा लो। ये वाकई करीब 20 से 25 मिनट तक चलता रहा। इतने में मेरे तीनों लोगों के मालिक शहंशाह बाबा दलीप सिंह जी, अपने सेवकों की लाज रखने वाले ने एक और सेवक की लाज रख ली और एक जोर से झटके के साथ मेरी पत्नी ने गर्दन उठाई। मैंने उनके कान में और पूरी ताकत कर बाबा जी का नाम लिया और कहा, उठ, होश में आ। फिर वो आंख फेरने लगी और अचानक बैठ गई। वीर जी ने फटाफट जल को आंखों में 3-4 बार मारा और उसने आंखें खोली और बैठ गई। अपने चारों तरफ सभी को बैठे देखा और बोली, क्या हुआ है, क्योंकि सब रो रहे थे। हमारी भाभी रोते रोते मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी तरफ इशारा करके, इसने तुम्हें ऊपर से बुला लिया है और उन्हें क्या पता सेवकों के पीछे कितनी बड़ी शक्ति हमेशा कवच बन के रहती है। इस आधे घंटे के दरमियान डॉक्टर तो नहीं आए पर एक नर्स आई और उसने शुगर, बीपी, ईसीजी चेक किया, परंतु सब कुछ नॉर्मल। फिर भी हम डॉक्टर के यहाँ गए, उनके द्वारा बताए गए टेस्ट नागपुर में करवाए, वहाँ भी सभी रिपोर्ट नॉर्मल। हमने डॉक्टर से वजह पूछी तो कुछ सेकंड सोचने के बाद बोले कि कभी कभी दिमाग की एक्टिविटी वीक हो जाती है, लेकिन इस घटना के बाद मैं 1 महीने रात को सो नहीं सका। ये वाक़या दिमाग से जाता ही नहीं। फिर मैंने हजूर जी से अरदास की और शुक्राना किया। सिर्फ सेवक ही हजूर जी की रहमतें समझ सकती हैं। विश्वास पक्का होना चाहिए, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। बोल सांची दरबार की जय,
बो शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय, बो जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय सिया राम।